हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रजनीत मेडिकल एजुकेशन। सो प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था स्टेरिलाइजेशन, उसके मेथड्स और प्राइमरी फोकस हमने किया था फिजिकल मेथड्स ऑफ स्टेरिलाइजेशन पर। दिस इज़ अ पार्ट सेकंड। इसमें हम डिस्कस करेंगे केमिकल मेथड्स ऑफ स्टेरिलाइजेशन। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो केमिकल मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन, केमिकल मेथड्स को हम और भी एक नाम से बोलते हैं जिसको बोलते हैं कोल्ड स्टेरिलाइजेशन। कोल्ड स्टेरिलाइजेशन इसको हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि वैसे तो जो फिजिकल मेथड है स्टेरिलाइजेशन का वो बेस्ट मेथड है, उसमें ही सबसे ज़्यादा जो फुली आर्टिकल्स हम कह सकते हैं कि स्टेरिलाइज हो जाते हैं। केमिकल मेथड में एक रिस्क रहता है कि मे बी स्पोर्स डिस्ट्रॉय ना हुए हों, तो वो डिपेंड करता है कॉन्सेंट्रेशन पर। लाइक केमिकल मेथड में भी डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन होती है, लो होती हैं, इंटरमीडिएट, हाई लेवल होते हैं, केमिकल स्टेरिलेंट होते हैं, जो कि हम इसमें डिस्कस करेंगे। सो केमिकल मेथड्स को कोल्ड स्टेरिलाइजेशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि फिजिकल मेथड में हम हीट का यूज़ कर रहे हैं, स्टीम अंडर प्रेशर का यूज़ कर रहे हैं, मीन्स हाई टेम्परेचर का यूज़ कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो उसमें क्या होता है कि जो हीट लेबाइल ऑब्जेक्ट्स या फिर मटेरियल होंगे, मीन्स जो हीट से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, वो हम फिजिकल मेथड से नहीं कर सकते, बिकॉज फिजिकल मेथड में हम ज़्यादा हीट, हाई टेम्परेचर, स्टीम अंडर प्रेशर का यूज़ कर रहे हैं। तो उसके लिए हम उन ऑब्जेक्ट्स या फिर मटेरियल के लिए जो हीट से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं या फिर जो हीट स्टेबल नहीं है, हीट लेबाइल है, उसके लिए हम केमिकल मेथड यूज़ करते हैं। केमिकल मेथड में इतना ज़्यादा टेम्परेचर नहीं होता, लो टेम्परेचर पर ये वर्क करते हैं, इसलिए इसको कोल्ड स्टेरिलाइजेशन भी हम बोलते हैं। नाउ सबसे पहले हम स्टेरिलाइजेशन देख लेते हैं क्या होता है। स्टेरिलाइजेशन इज अ प्रोसेस बाय विच आर्टिकल, कोई भी आर्टिकल, सरफेस और मीडियम बिकम्स फ्री फ्रॉम ऑल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो स्टेरिलाइजेशन में कंप्लीटली माइक्रो ऑर्गेनिज्म से कोई भी सरफेस, मीडियम या फिर कोई भी जो ऑब्जेक्ट है वो कंप्लीटली माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फ्री हो जाता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, किल हो जाते हैं, बोथ इन वेजिटेटिव एंड स्पोरिंग स्टेट। मीन्स वेजिटेटिव का क्या मतलब है कि जब बैक्टीरिया ग्रो कर रहा है, रेप्लिकेट कर रहा है, और स्पोरिंग स्टेट का क्या मतलब है। स्पोरिंग स्टेट का मतलब है जब अनफेवरेबल कंडीशंस होती है तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो स्पोरिंग स्टेट या फिर स्पोर्स में कन्वर्ट हो जाता है, जिसमें क्या होता है कि वो काफ़ी टाइम तक लिविंग रह सकता है और जब भी फेवरेबल कंडीशन मिलेंगे दोबारा से ग्रो हो सकता है। सो स्पोर स्टेट आप एक आइडिया लगा सकते हैं कि जैसे कि एक प्लांट है तो उसको हम बोल सकते हैं वेजिटेटिव स्टेट, और एक जो सीड है उसको हम बोल सकते हैं स्पोरिंग स्टेट। सीड काफ़ी टाइम तक अलाइव रह जाता है और जब फेवरेबल कंडीशन मिलती हैं तो वो प्लांट बन जाता है। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। सो आर स्टेरिलाइज बाय रिमूविंग और किलिंग देम, या तो हम रिमूव कर देते हैं या फिर किल हो जाते हैं स्टेरिलाइजेशन से। सो स्टेरिलाइजेशन और डिसइंफेक्शन में मेन डिफरेंस ये है, स्टेरिलाइजेशन में वेजिटेटिव फॉर्म प्लस साथ में ही स्पोर्स भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, वेयरएज डिसइंफेक्शन में वेजिटेटिव फॉर्म तो डिस्ट्रॉय हो जाती है, बैक्टीरिया, वायरसेस ये सब किल हो जाते हैं, लेकिन उनके जो स्पोर्स हैं वो किल नहीं हो पाते। तो बैक्टीरियल स्पोर उसमें किल नहीं हो पाते। सो स्टेरिलाइजेशन के बाद अब हम देखते हैं कि केमिकल स्टेरिलाइजेशन क्या होता है। सो केमिकल स्टेरिलाइजेशन नेम से क्लियर है, इसमें हम केमिकल्स का यूज़ करते हैं। सो केमिकल्स हम कोई भी जो सरफेस ऑब्जेक्ट या फिर मीडियम है उसको स्टेरिलाइज करने के लिए हम केमिकल का यूज़ करते हैं, चाहे वो केमिकल स्टेरिलाइजेशन हो या फिर फिजिकल मेथड हो स्टेरिलाइजेशन का। सो स्टेरिलाइजेशन के बाद मटीरियल क्या बन जाता है, स्टेराइल बन जाता है, और एनवायरनमेंट जो है स्टेराइल एनवायरनमेंट हो जाता है, मीन्स फ्री फ्रॉम ऑल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग देयर स्पोर्स। सो केमिकल स्टेरिलाइजेशन में हम केमिकल्स का यूज़ करते हैं। नाउ जो हीट सेंसिटिव मटेरियल होता है, मैंने ऑलरेडी बताया कि जो हीट से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, जैसे कि बायोलॉजिकल मटेरियल, जैसे कि स्पेसिमेंस होते हैं, टिश्यूज़ होते हैं, फाइबर ऑप्टिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, या फिर मैनी प्लास्टिक आइटम्स जो हैं वो हीट से डिस्ट्रॉय हो जाती है, तो इसलिए हमें केमिकल्स का यूज़ करके उसको स्टेरिलाइज करना होता है। सो केमिकल स्टेरिलेंट्स का इसमें हम यूज़ करते हैं। स्टेरिलेंट्स क्या होते हैं, स्टेरिलेंट्स होते हैं जो भी हम मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, किसी भी मटेरियल को स्टेरिलाइज करने के लिए उसको बोलते हैं स्टेरिलेंट्स। सो स्टेरिलेंट्स इसमें हम केमिकल स्टेरिलेंट्स का यूज़ करते हैं। नाउ मटेरियल अंडरगोइंग केमिकल स्टेरिलाइजेशन मस्ट बी कंपैटिबल। अब ये हमने ध्यान रखना है कि जो भी हम मटेरियल को केमिकली स्टेरिलाइज कर रहे हैं तो वो कंपैटिबल होना चाहिए उस केमिकल स्टेरिलेंट के साथ। तो जो भी हम केमिकल यूज़ करें उसके साथ वो मटेरियल कंपैटिबल होना चाहिए, मीन्स विदस्टैंड करना चाहिए। मीन्स अगर हम नॉर्मल लैंग्वेज में बोले तो कोई भी जो मटेरियल ऑब्जेक्ट या फिर सरफेस है वो उस केमिकल को सहने के लायक होना चाहिए, मीन्स उसका उस पर इतना असर होना चाहिए कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल हो जाए, लेकिन इतना ज़्यादा भी स्ट्रांग नहीं होना चाहिए कि वो जो मटेरियल है वो डिस्ट्रॉय हो जाए केमिकल से। तो ये हमने ध्यान रखना है। एक चीज़ हमने और ध्यान देनी है केमिकल स्टेरिलाइजेशन में कि जो भी पीपल
केमिकल स्टेरिलाइजेशन को हैंडल कर रहे हैं, केमिकल्स के साथ वर्क कर रहे हैं, जो भी वर्क फोर्स है उसकी सेफ्टी का ध्यान रखना है, क्योंकि ये जो केमिकल्स होते हैं ये ह्यूमन स्किन पर अगर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन में हम यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि जो केमिकल स्टेरिलेंट है जो कि स्पोर्स को भी किल कर देते हैं, तो ये हमारी स्किन के लिए भी हार्मफुल हो सकते हैं, हमारी आइज के अंदर अगर चल जाए तो हार्मफुल हो सकते हैं। तो इसलिए हमने सेफ्टी का भी ध्यान रखना है वाइल हैंडलिंग और वाइल वर्किंग विद केमिकल स्टेरिलेंट। सो केमिकल्स जो हम स्टेरिलाइजेशन के लिए यूज़ करते हैं वो 2 फॉर्म्स में यूज़ करते हैं, एक लिक्विड फॉर्म में और दूसरा गैशियस या फिर गैसेस फॉर्म में। तो लिक्विड जो केमिकल स्टेरिलेंट है वो कौन कौन से हैं? एल्कोहल्स, एल्डिहाइड्स, फिनोल्स, हैलोजेंस, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, सरफेस एक्टिंग एजेंट्स एंड डाइज। देन जो हम गैशियस फॉर्म में यूज करते हैं वो हमारा आता है फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड इज अगेन एल्डिहाइड्स में ही आता है। फॉर्मेल्डिहाइड बोथ लिक्विड फॉर्म में और गैशियस फॉर्म में दोनों में यूज हो सकता है। देन इथाइलिन ऑक्साइड जिसको ETO बोलते हैं, इथाइलिन ऑक्साइड मोस्ट कॉमनली गैशियस केमिकल स्टेरिलेंट है। देन प्लाज्मा, अब हम इसको लाइन वाइज 1 by 1 हम डिस्कस करेंगे। सो इसकी हमें एक ब्रीफ नॉलेज होनी चाहिए कि ये सभी जो लिक्विड और गैशियस फॉर्म है केमिकल स्टेरिलेंट के, इनके यूजेस क्या है और ये एक्चुअल में क्या एक्शन शो करती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे लिक्विड केमिकल मेथड्स ऑफ स्टेरिलाइजेशन। सो लिक्विड मेथड जो है गैशियस मेथड से ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है, लेस इफेक्टिव है। गैशियस मेथड जो है ज़्यादा इफेक्टिव है, वो ज़्यादा पेनिट्रेटिंग पावर उनकी अच्छी होती है, ईजिली पेनिट्रेट हो जाते हैं ऑब्जेक्ट्स में जो गैसेस हैं। वेयर एज सम केसेस में हमें लिक्विड्स ही प्रेफर करने पड़ते हैं, एवरी केस हम गैशियस मेथड प्रेफर नहीं कर सकते। सो फर्स्ट आता है हमारा मोस्ट कॉमन एल्कोहल्स। सो एल्कोहल्स में हमारे जो मोस्ट कॉमनली यूज होते हैं वो है इथाइल अल्कोहल एंड आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। सो इथाइल अल्कोहल हमारा क्या है? इथाइल अल्कोहल या फिर इसको इथेनॉल भी बोलते हैं, या फिर कॉमनली हम इसको स्पिरिट भी बोलते हैं, या फिर रेक्टिफाइड स्पिरिट भी बोलते हैं। सो इथाइल अल्कोहल which is also called as spirit. So spirit क्या है हमारा 70% अल्कोहल। देन आइसोप्रोपाइल अल्कोहल हमारा यूज होता है मोस्टली एज डिसइंफेक्टेंट, जो थर्मोमीटर्स होते हैं उसको डिसइंफेक्ट करने के लिए यूज होता है। नाउ इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? एक्ट बाय डीनेचरिंग बैक्टीरियल प्रोटीन्स एंड डिहाइड्रेशन ऑफ सेल। तो 2 मेथड है। फर्स्ट ये क्या करता है? बैक्टीरियल प्रोटीन को डीनेचरिंग करता है। डीनेचरिंग का मतलब होता है कि जो बैक्टीरियल प्रोटीन्स का जो स्ट्रक्चर है वो ये चेंज कर देता है, जिससे बैक्टीरिया का जो प्रोटीन है वो डिस्टर्ब हो जाता है। अगर बैक्टीरिया को प्रोटीन नहीं मिलेगा तो वो किल हो जाता है। नेक्स्ट इज डिहाइड्रेशन ऑफ सेल्स। साथ में ही ये सेल्स में डिहाइड्रेशन कर देता है, वाटर की रिमूवल कर देता है, जिससे सेल श्रिंक हो जाते हैं एंड डाई हो जाते हैं। नेक्स्ट है यूजेस। नाउ इसके यूजेस कहाँ पर हम यूज कर सकते हैं? यूज मेनली एज स्किन एंटीसेप्टिक। सो स्किन एंटीसेप्टिक के लिए हम मेनली अल्कोहल का यूज़ करते हैं, हम डिटोल यूज़ करते हैं, सेवलॉन यूज़ करते हैं। देन हमारा है डिसइंफेक्शन ऑफ क्लिनिकल थर्मोमीटर्स। जो क्लिनिकल थर्मोमीटर्स होते हैं उनको डिसइंफेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। और इफेक्टिवली यूज़ के लिए हमने एटलीस्ट 60 to 70% कॉन्सेंट्रेशन इन वाटर यूज़ करना चाहिए अल्कोहल को। सो 60 to 70% कॉन्सेंट्रेशन ही इफेक्टिव होती है, उससे कम क्या है? लेस इफेक्टिव है। देन है मिथाइल अल्कोहल। मिथाइल अल्कोहल ये क्या है? ये जो फंगल स्पोर्स हैं उनके अगेंस्ट भी इफेक्टिव है मिथाइल अल्कोहल। ये ज़्यादा टॉक्सिक होता है। कैबिनेट्स और जो इंक्यूबेटर्स होते हैं, इंक्यूबेटर्स मीन्स जिसमें हम बेबीज़ को रखते हैं, जो इमेच्योर बेबीज़ होते हैं, ताकि उनके जो ऑर्गन्स हैं वो मैच्योर हो जाए, तो ये एक इंक्यूबेटर एक फेवरेबल इन्वायरमेंट बना देता है बेबीज़ के लिए, वॉर्म जैसा इन्वायरमेंट, मदर वॉर्म जैसा। तो इंक्यूबेटर को भी स्टेरिलाइज करने के लिए मिथाइल अल्कोहल यूज़ कर सकते हैं। इसका ये ड्रॉबैक है कि मिथाइल अल्कोहल क्या हाईली इन्फ्लेमेबल है। इन्फ्लेमेबल का मतलब है कि ये फायर को कैच कर लेता है, प्लस ये टॉक्सिक भी होता है। नेक्स्ट है एल्डिहाइड्स। नाउ एल्डिहाइड्स में भी 2 आते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड एंड ग्लूट्रेल्डिहाइड। एल्डिहाइड में जो फॉर्मेल्डिहाइड है ये लिक्विड प्लस गैशियस दोनों फॉर्म में यूज हो सकता है। नाउ एल्डिहाइड का जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो क्या है? बाइंड विद न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन्स। ये न्यूक्लिक एसिड मीन्स जो जेनेटिक मटेरियल है और प्रोटीन्स जो है उसके साथ बाइंड होकर उनको इनएक्टिवेट कर देता है और अल्टीमेटली जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो डाई हो जाता है। सो फॉर्मेल्डिहाइड हम कैसे यूज करते हैं? 10% एक्वा सोल्यूशन ऑफ फॉर्मेलिन इज कॉमनली यूज। हम जो 10% एक्वा सोल्यूशन मीन्स जो लिक्विड सोल्यूशन है फॉर्मेलिन का वो कॉमनली यूज होता है। यूजेस इसके क्या है? जो बैक्टीरियल वैक्सीन होती हैं उनको स्टेरिलाइज करने के लिए हम यूज कर सकते हैं। दूसरा क्या है? टू प्रिपेयर टॉक्सॉइड फ्रॉम टॉक्सिन। टॉक्सिन में से टॉक्सॉइड को प्रिपेयर करने के लिए यूज करते हैं।
तीसरा है फॉर किलिंग ऑफ बैक्टीरियल कल्चर्स, जो बैक्टीरियल कल्चर्स होते हैं या फिर सस्पेंशंस होते हैं जिसमें बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, तो वो भी हम ऐसे ही थ्रो नहीं कर सकते, उसको पहले हमें स्टेरलाइज करना पड़ेगा। तो उसको किल करने के लिए भी हम फॉर्मेल्डिहाइड या फिर 10% फॉर्मेलिन सॉल्यूशन जो है वो यूज़ करते हैं। देन फॉर प्रिजर्विंग स्पेसिमेन, जो स्पेसिमेन होते हैं एनाटॉमिकल स्पेसिमेन, उनको प्रिजर्व करने के लिए भी हम फॉर्मेलिन या फिर फॉर्मेल्डिहाइड यूज़ करते हैं, लिक्विड फॉर्मेल्डिहाइड। देन आता है सेकंड हमारा ग्लूट्रेल्डिहाइड। ग्लूट्रेल्डिहाइड जो है सिडेक्स के नाम से आता है कमर्शियली, और ये हम एज अ 2% बफर सॉल्यूशन यूज़ करते हैं। इसके यूजेस हैं जो भी डेलिकेट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनमें लेंसेज होते हैं, जैसे कि सिस्टोस्कोप्स, एंडोस्कोप्स, ब्रोंकोस्कोप्स, जिनमें लेंसेज होते हैं, कैमरास होते हैं, उनकी स्टेरलाइजेशन के लिए हम करते हैं। देन टू स्टेरलाइज प्लास्टिक एंडोट्रेकियल ट्यूब्स, जो भी प्लास्टिक ट्यूब्स होती हैं लाइक एंडोट्रेकियल ट्यूब्स होती हैं, ईटी ट्यूब्स, फेस मास्क हो गए, या फिर रबड़ की एनेस्थेटिक ट्यूब्स होती हैं, रबर ट्यूब्स होती हैं, उनको स्टेरलाइज करने के लिए हम सिडेक्स या फिर ग्लूट्रेल्डिहाइड यूज़ कर सकते हैं। एंड जो भी मेटल इंस्ट्रूमेंट है उनको स्टेरलाइज करने के लिए। सो थर्ड है फिनोल्स। फिनोल्स में जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, कैसे ये एक्ट करते हैं। सो फिनोल क्या है, बैक्टीरियासाइडल एक्शन है इसका, बैक्टीरिया को किल कर देता है। कैसे किल करता है, जो सेल मेम्ब्रेन है उसको रप्चर कर देता है, उसको डैमेज कर देता है। सो जब सेल मेम्ब्रेन डैमेज हो जाते हैं, रप्चर हो जाते हैं, तो जो सेल कंटेंट्स हैं वो रिलीज हो जाते हैं, जिससे क्या होता है, लाइसिस होता है। लाइसिस मीन्स ब्रेक डाउन हो जाता है सेल का और सेल की डेथ हो जाती है। दैट्स व्हाई इट हैज बैक्टीरियासाइडल एक्शन। नाउ फिनोल्स, 3 फिनोल्स जो कॉमनली यूज होते हैं वो क्या है हमारे, क्रिसोल्स, क्लोरहेक्सिडिन, क्लोरोजाइलोनोल। सो क्रिसोल्स में क्या आता है, क्रिसोल क्या है हमारा, लाइजोल। सो लाइजोल जो हम यूज़ करते हैं फ्लोर्स पे पोछा लगाने के लिए, मॉपिंग के लिए, फ्लोर डिसइंफेक्शन के लिए। सो लाइजोल क्या है, इज अ सॉल्यूशन ऑफ क्रिसोल्स इन सोप्स। सो सोप में क्रिसोल का अमाउंट ऐड होता है, सो दैट इज लाइजोल। सो लाइजोल इज आप कह सकते हैं कि क्रिसोल है। यूजेस इसके क्या है, स्टेरिलाइजेशन ऑफ इन्फेक्टेड ग्लासवेयर्स, जो इन्फेक्टेड ग्लासवेयर्स होते हैं, कंटामिनेटेड ग्लासवेयर होते हैं, उनकी स्टेरिलाइजेशन के लिए, फ्लोर की क्लीनिंग के लिए, और डिसइंफेक्शन ऑफ एक्सक्रीटा, जो एक्सक्रीटा है उसकी डिसइंफेक्शन के लिए भी हम यूज कर सकते हैं क्रिसोल्स। देन हमारे नेक्स्ट आते हैं क्लोरहेक्सिडिन। क्लोरहेक्सिडिन क्या है, सैवलोन। सो जो सैवलोन सॉल्यूशन आता है उसमें क्या होता है, क्लोरहेक्सिडिन एंड सेट्रिमाइड। सो यूजेस इसके क्या है, वुंड्स पर यूज करते हैं हम सैवलोन को, प्री ऑपरेटिव डिसइंफेक्शन ऑफ स्किन, ऑपरेशन से पहले जो स्किन को डिसइंफेक्ट करते हैं सैवलोन से या फिर क्लोरहेक्सिडिन सॉल्यूशन से, और एज ब्लैडर इरिगेंट भी हम यूज करते हैं, ब्लैडर की इरिगेशन के लिए भी। नेक्स्ट हमारा क्लोरोजाइलोनोल। सो क्लोरोजाइलोनोल क्या है, ये जो डिटोल है, तो डिटोल सॉल्यूशन जो हम घर पे डिटोल लिक्विड यूज करते हैं या फिर कोई भी डिटोल प्रोडक्ट यूज करते हैं, उसमें एक एक्टिव इंग्रेडिएंट है, कौन सा, क्लोरोजाइलोनोल। सो ये एक एक्टिव इंग्रेडिएंट है डिटोल में। नेक्स्ट हम चलते हैं हैलोजेंस पर। सो हैलोजेंस क्या है हमारे, 2 है हैलोजेंस, क्लोरीन एंड आयोडीन। सो क्लोरीन क्या है, क्लोरीन इन द फॉर्म ऑफ ब्लीचिंग पाउडर यूज होता है। सो ब्लीचिंग पाउडर बहुत ज़्यादा यूज होता है। ब्लीचिंग पाउडर बेसिकली है क्या, सोडियम हाइपोक्लोराइट है ब्लीचिंग पाउडर एंड क्लोरएमीन। सो सोडियम हाइपोक्लोराइड कॉमनली हम इसको बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर को। इसके यूजेस क्या है, वाटर सप्लाई में यूज होता है ब्लीचिंग, वाटर सप्लाईज को क्लीन करने के लिए, वाटर को, स्विमिंग पूल को क्लीन करने के लिए हम ब्लीच पाउडर यूज करते हैं। और ब्लीच पाउडर मोस्ट कॉमनली और कहाँ पर यूज होता है, जो भी HIV इन्फेक्टेड या फिर HIV कंटामिनेटेड मटेरियल होता है उसको स्टेरलाइज करने के लिए भी हम सोडियम हाइपोक्लोराइड या फिर ब्लीच यूज करते हैं, विच इज क्लोरीन। सो क्लोरीन क्या करता है, ये फ्री क्लोरीन रिलीज करता है, जिससे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो डाई हो जाते हैं उसके साथ बाइंड होकर। नेक्स्ट है हमारा आयोडीन। आयोडीन क्या है, आयोडीन एल्कोहलिक और एक्वा सोल्यूशन दोनों फॉर्म में यूज होता है एज अ स्किन डिसइंफेक्टेंट। अब आयोडीन का जो बेस्ट एग्जांपल है जो कॉमनली यूज होता है वो क्या है, हमारी बीटाडीन। सो बीटाडीन आपको पता ही है, गार्गिल्स में भी यूज होता है बीटाडीन सोल्यूशन, एज एन स्किन के ऊपर भी यूज होता है स्किन डिसइंफेक्शन के लिए। सो बीटाडीन इज कॉमनली यूज्ड आयोडीन। नेक्स्ट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में फर्स्ट हमारे पास आता है हाइड्रोजन परऑक्साइड, जिसको H2O2 बोलते हैं। सो हाइड्रोजन परऑक्साइड भी कॉमनली यूज होता है। इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन या फिर मोड ऑफ एक्शन क्या है, इट किल्स ऑल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग स्पोर्स एट हायर कंसंट्रेशन। तो ये इफेक्टिव है अगेंस्ट स्पोर्स भी, सो ये स्पोर्स को भी किल करता है। इसका जो मोड ऑफ एक्शन है वो कैसी है, ये क्या लिबरेट करता है, फ्री हाइड्रोक्सिल रेडिकल। सो फ्री हाइड्रोक्सिल रेडिकल्स ये रिलीज करता है ऑन डिकम्पोजिशन
ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए देन हार्मफुल होता है। देन यूजेस इसके क्या है, डिसइंफेक्शन ऑफ कॉन्टैक्ट लेंसेज, जो कॉन्टैक्ट लेंसेज होते हैं वियर करते हैं माइज में, उसको डिसइंफेक्ट करने के लिए यूज करते हैं। सर्जिकल प्रोस्थेसिस जो होते हैं उसको डिसइंफेक्ट और स्टेरलाइज करने के लिए, एंड प्लास्टिक इम्प्लांट्स, जो प्लास्टिक इम्प्लांट्स होते हैं उसको स्टेरलाइज करने के लिए। नाउ 3 to 6% कॉन्सेंट्रेशन इफेक्टिव होती है अगेंस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और अगर स्पोर्स भी किल करने हैं तो हम कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज जितना करेंगे उतने ज़्यादा स्पोर्स किल होंगे। नाउ जो वेपराइज H2O2 होती है, वेपराइज हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये हम जो क्लोज चैम्बर्स होती हैं या फिर सील्ड एरियाज हैं उनको स्टेरलाइज करने के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि जो रूम्स होते हैं उनको स्टेरलाइज करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में पैरासिटिक एसिड। सो पैरासिटिक एसिड ये भी हाई लेवल डिसइंफेक्टेंट है। इसके यूजेस क्या हैं कि ये जो प्लाज्मा स्टेरलाइजेशन प्रोसीजर होता है उसमें ये जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये यूज होता है, साथ में हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी प्लाज्मा स्टेरलाइजेशन प्रोसीजर में ये दोनों एजेंट्स यूज होते हैं। नाउ अब हम पढ़ते हैं प्लाज्मा स्टेरलाइजेशन के बारे में। सो प्लाज्मा क्या होती है? प्लाज्मा एक तरह की गैस है जिसमें क्या होता है, विच कंटेन्स इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आयंस होते हैं और नेचुरल पार्टिकल्स होते हैं। नाउ ये जो प्लाज्मा है कैसे बनता है, जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है H2O2 और जो पैरासिटिक एसिड है ये एक डिवाइस में यूज़ किया जाता है। प्लाज्मा स्टेरलाइजर में दोनों जो लिक्विड्स हैं इनको एजेंट्स को यूज़ किया जाता है टू इंड्यूस द प्लाज्मा गैस को इंड्यूस करने के लिए। नाउ इसमें क्या होता है, देन हम रेडिएशन पास करते हैं तो ये जो रिजल्टिंग यूवी रेडिएशंस है ये क्या करती हैं, डिस्ट्रॉय कर देती हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, वेजिटेटिव ऑर्गेनिज्म प्लस स्पोर्स दोनों को डिस्ट्रॉय कर देती हैं। नाउ 2 कमर्शियल प्लाज्मा स्टेरलाइजर अवेलेबल हैं, तो वो प्लाज्मा स्टेरलाइजर क्या है, स्टीरड 100S स्टेरलाइजर एंड प्लाज्लाइट, ये दोनों अवेलेबल है प्लाज्मा स्टेरलाइजर कमर्शियली। नाउ प्लाज्मा स्टेरलाइजेशन हम किसके लिए यूज करते हैं, स्टेरलाइजेशन ऑफ सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनको स्टेरलाइज करने के लिए हम प्लाज्मा स्टेरलाइजेशन प्रोसीजर यूज करते हैं। नेक्स्ट इज सरफेस एक्टिंग एजेंट्स, जिनको सर्फेक्टेंट्स भी बोलते हैं। इसमें हमारे आते हैं एनायनिक, कैटायनिक, नॉन आयनिक एंड एटमॉस्फेरिक कंपाउंड्स। सो इसमें जो कैटायनिक सर्फेक्टेंट है ये इंपॉर्टेंट एंटीबैक्टीरियल्स हैं। नाउ इसमें क्वाटनरी अमोनियम भी आता है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट सर्फेक्टेंट या फिर सरफेस एक्टिंग एजेंट है। कॉमन कंपाउंड्स जो यूज होते हैं वो क्या है हमारा, एसिटाइल ट्राइमिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड, जिसको सेटेवलोन और सेट्रीमाइड बोलते हैं, सेटेवलोन और सेट्रीमाइड, एंड बेंज एल्कोनियम क्लोराइड। फिर चलते हैं हम डाइज पर। डाइज में हमारी 2 आती हैं, एनिलीन डाइज और एक्रिडिन डाइज। सो एनिलीन डाइज में हमारी आती है क्रिस्टल वायलेट, ब्रिलियंट ग्रीन और मैलेचिट ग्रीन। एक्रिडिन डाइज में हमारी आती है एक्रीफ्लेविन, यूफ्लेविन, प्रोफ्लेविन एंड एमाइन एक्राइन। यूजेस इसके क्या है, डाइज के स्किन एंड वुंड एंटीसेप्टिक्स में ये मोस्टली यूज होती हैं। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे गैशियस केमिकल मेथड्स ऑफ स्टेरलाइजेशन। नेक्स्ट इज गैशियस मेथड्स ऑफ स्टेरलाइजेशन। सो गैसेस में कौन से केमिकल्स यूज होते हैं, फर्स्ट है फॉर्मेल्डिहाइड। सो फॉर्मेल्डिहाइड हमने पीछे लिक्विड में भी डिस्कस किया था। सो फॉर्मेल्डिहाइड एज गैस कैसे यूज होता है, जब फॉर्मेल्डिहाइड को हमने बनाना होता है एज अ गैस तो हम इसमें KMnO4 ऐड कर देते हैं विच इज पोटेशियम परमैंगनेट। सो KMnO4 को हम फॉर्मेलिन में ऐड कर देते हैं, सो गैस जनरेट हो जाती है फॉर्मेल्डिहाइड गैस। नाउ फॉर्मेल्डिहाइड गैस हम कहाँ पर यूज़ करते हैं, ये हम ऑपरेशन थिएटर्स और वार्ड्स की फ्यूमिगेशन के लिए, OT और वार्ड्स और कोई रूम ऐसा एनक्लोज चैम्बर को हम स्टेरलाइज करने के लिए, फ्यूमिगेट करने के लिए हम फॉर्मेल्डिहाइड का यूज़ करते हैं। सो इसके लिए हमने क्या करना होता है, सारे डोर्स को सील कर लेना होता है ताकि जो गैस है वो रिलीज ना हो एंड उस चैम्बर में ही रहे, और हमने 48 आवर्स तक उस वार्ड या फिर रूम को हमने नहीं खोलना होता। देन इसमें ये स्टेरलाइजेशन ये कैसे अचीव होती है, बाय कंडेंसेशन ऑफ गैस ऑन एक्सपोज सर्फेसेस। सो जो एक्सपोज सर्फेसेस है वहाँ पर गैस की कंडेंसेशन हो जाती है और स्टेरलाइजेशन हो जाते हैं वो सरफेसेस। नेक्स्ट आता है हमारा इथाइलिन ऑक्साइड और ETO, ये भी मोस्ट कॉमनली यूज गैशियस मेथड है स्टेरलाइजेशन का, लेकिन हम ये फ्यूमिगेशन के लिए यूज़ नहीं करते बिकॉज ये इन्फ्लेमेबल है, एक्सप्लोजिव नेचर है इसका, इसलिए हम नहीं यूज़ कर सकते। हम इसको प्लास्टिक और रबर आर्टिकल्स को स्टेरलाइज करने के लिए यूज़ करते हैं, प्लास्टिक सिरिंजेस को, डेंटल इक्विपमेंट्स, रेस्पिरेटर्स, रेस्पिरेटरी जो भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं, हार्ट या फिर लंग मशीन, सूचर्स,
और क्लोथिंग एटसेट्रा को हम स्टेरलाइज करने के लिए थाइलिन ऑक्साइड यूज़ करते हैं। तो थर्ड हमारा गैशियस मेथड में था प्लाज्मा। प्लाज्मा मैंने पहले ही डिस्कस कर लिया लिक्विड में, क्योंकि वहाँ पर हमने जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स थे जैसे कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड और पैरासिटिक एसिड वहीं पर मेंशन किए थे, और उन दोनों को मिक्स करके ही या फिर हाइड्रोजन पेरोक्साइड अलोन यूज़ करके हम प्लाज्मा प्रोसीजर करते हैं, फिर प्लाज्मा गैस जनरेट करते हैं, इसलिए वो मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया था। So this was all about the chemical methods of sterilization. If you understood this video, then please like, subscribe and share my channel. Also, the link for physical method of sterilization will be provided in the description box. You can check. Thank you for watching.